बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे मज़ीद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो आपका ईमान ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक बेईमान धोबी और काले नाग का धोबी ने। ऐसे काम के लोग इससे हुए परेशान, इसको मिलने वाली थी सज़ा, पर वो बच गया। किस अमल से? तमाम दोस्त ये खूबसूरत वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। एक मर्तबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुज़र रहे थे, जहाँ पर एक धोबी रहा करता था। वो इंतहाई बद-इख़लाक़ और बदतमीज़ था, साथ-साथ चोर भी था और इसकी बद-इख़लाक़ी और ग़ीबत करने के अंदाज़ की वजह से लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग थे। और सबसे बड़ी बात कि वो कपड़े चुराता था, लोगों के कपड़ों में से ज़बान निकाल कर वापस नहीं रखता था और सामान को बाज़ार में बेच देता और खा-पी कर अपना गुज़ारा करता था। शुरू-शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं चलता था, जब वो कपड़े चुरा लेता था। कपड़ों में अगर किसी का सामान रह जाता तो वो सामान चुरा लेता और लोगों के कपड़े इधर-उधर कर देता। लेकिन बाद में इसने ये आदत बढ़ती गई तो लोगों में मशहूर हो गया कि ये चोर भी बद-इख़लाक़ और बदतमीज़ भी है। सबसे बड़ी बात कि लोगों के दरमियान लड़ाई करवाता, गर्ज ये कि इलाके वाले इससे बड़े तंग थे। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस बस्ती में दाखिल हुए, इस घर से की रहनुमाई करनी है और लोगों को अल्लाह की वहदानियत के बारे में बताना है। अगर कोई बिगड़ा हुआ है तो इसको सुधारना है और इसके लिए नेक बंदे बद्दुआ नहीं देते। वो दुआ करते हैं। जब वो वहाँ पर रहा करते तो वहाँ बे लोगों को अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह का एक नेक बंदा यहाँ पर रहता है और इसकी हर दुआ कबूल होती है। तो इस इलाके के लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस हदीस शैतान से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना चाहिए। वो हमारे हक़ में दुआ देंगे ताकि वो इससे नस्त व नबूद हो जाए और हम सबको इससे हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। चुनांचे एक दिन वो लोग देख रहे थे कि ये धोबी घाट पर जा रहा। इस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेंगे, क्योंकि अगर इनके सामने पहुँचे तो इस धोबी को मालूम हो जाए। चुनांचे एक दिन जब धोबी सबके कपड़े लेकर धोबी घाट पर चला गया, जब वो बस्ती से बाहर था, तो लोग मिलकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास गए और दरख्वास्त की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के नबी हैं, आप जो दुआ करेंगे अल्लाह वो डालेगा। नहीं, आप इस धोबी के हक़ में बद्दुआ कीजिए। हम इसको इस बस्ती से निकालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस पर अज़ाब आ जाए। आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए और अज़ाब हमारे कहने से नहीं आता, अल्लाह के हुक्म से आता है और अल्लाह के नबी किसी अज़ाब पर लाने की दुआ नहीं करते। हाँ, मैं ये ज़रूर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। लेकिन लोग ये मुसलसल बोलते रहे कि अल्लाह ताला इस पर ईमान को, इस धोखेबाज़ को इसी जगह पर जहाँ पर वो गया है, धोबी घाट पर ग़र्क कर दे। लोग जो तकलीफ़ में थे, इसके हक़ में बद्दुआ करते रहे। वहाँ पर वो बद्दुआ देते रहे थे कि इस पर अज़ाब नाज़िल हो जाए और बस्ती में वापस ना आए। यहाँ पर इसने क्या अमल किया? वो धोबी कपड़े धो रहा था और चाहता था और बस्ती में वापस ना आए। यहाँ पर इसने अमल किया कि वो धोबी कपड़े धोता रहा और चाहता था कि इनके कपड़ों में कुछ चुरा लिया जाए या कपड़ा चुरा लिया जाए या कपड़े रद्द-बदल कर दिए जाएँ। अभी वो अमल करने ही वाला था कि एक फ़कीर का गुज़र हुआ। फ़कीर वहाँ से गुज़रा, इसने धोबी के पास आकर कहा, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दें। जब अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दें। जब अल्लाह के नाम पर इसने मांगा तो धोबी के दिल में एक ज़रा सी नेकी आई कि वो भूखा है और भूख की वजह से रोटियां इसने खानी है। मेरे पास सिर्फ 2 ही रोटियां हैं जो इसके पास रखी थी, इस फ़कीर को दे दी। फ़कीर बहुत खुश हुआ और दुआ देने लगा कि अल्लाह ताला तुझ पर नाज़िल होने वाली हर मुसीबत को टाल दे। अल्लाह ताला हर बला को तुझसे दूर कर दे। फ़कीर ने दुआ दी और वहाँ से चला गया। धोबी ने आराम से कपड़े धोए और कपड़ों को इकट्ठा बनाकर वापस बस्ती आ गया। लोग बहुत हैरान हुए क्योंकि इनके दिल में ये बात थी कि हम बद्दुआ दे रहे थे और अल्लाह के नबी ने भी ये दुआ दी कि ये सुधर जाए और हम तो यही चाहते थे कि वापस आ रहा है। तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, धोबी तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब इसने इतने गुनाह किए हैं, हम इसको इसके पास आए थे कि अल्लाह की दुआ रद्द नहीं करेगा। लोग अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल ही कर रहे थे, तो आप ईसा अलैहिस्सलाम ने यही मुनासिब समझा कि धोबी को बुलाकर पूछा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، ہمیں لگتا ہے کہ تو نے کوئی خاص عمل آج کیا ہے۔ تو وہ بھی بولا، کچھ بھی نہیں، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو رکھی تھی اس کو کھانے کے لیے دے دی۔ اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت جو نازل ہونے والی ہے آج تجھ پر سے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے، اور یہ دعا دیتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ایسا روح اللہ دھوبی سے کہے کہ اپنی گٹھلی کھول کے سب کے سامنے رکھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو گٹھی کھولنے کو کہا۔ اس نے جب قبروں سے بھری ہوئی گٹھری کو کھولا تو اس میں سے ایک بڑا بھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، لیکن غیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، نہ تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ اللہ کا حکم دیا گیا تھا، لوگ اس کو بد دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو نے اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو سانپ ادب سے گزرنے کر بولا، اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ تمام عرض کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس کو ڈسنے کے لیے آگے ہی بڑھا تھا کہ اس نے 2 روٹیاں صدقہ کر دی تھی۔ ایک فقیر آیا تھا، اپنے حصے کی 2 روٹیاں صدقہ کر دی، جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، لیکن اس انسان کی بھوک اس نے مٹا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو ڈستا، اسی وقت فرشتے زمین پر اتر آئے اور میں اس کے کپڑوں کی گٹری میں جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، غیبت کی، کیونکہ دل دکھانے کی، چوری کی، حرام کام تو نے کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اے صدقے عمل کو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچے رہنا۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ان سے معافی مانگ اور توبہ کر، آئندہ چوری نہیں کرے گا۔ اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔